आज हम बात कर रहे हैं गौतम ऋषि मुनि का, जो कि नेपाल में जन्मे। नेपाल में कपिलवस्तु जिला में और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में कपिलवस्तु जिला है और लुम्बिनी में जन्म हुआ। लुम्बिनी में जन्म के बाद उनके माता पिता ने दिखाया ऋषि मुनि से, पंडित जी लोग से दिखाया इसका भविष्य कैसा है। जब पंडित जी ने देखा और बोले, हे राजन, ये आपका बेटा कोई पुजारी या आध्यात्मिक या भिक्षु भिखार बनेगा या ज्ञान देने वाला व्यक्ति बनेगा। जब राजा सोचने पड़ गए, अरे मेरा बेटा पूजा पाठ कराने वाला या भिक्षु भिखार हो जाएगा। उन्होंने क्या कर दिया, जो शिक्षा दीक्षा पढ़ाई स्कूल में सब व्यवस्था कर दिया। यहाँ तक ले कोई से उनसे मुलाकात करने नहीं जाता था। वो राजा खुद थे, उनके पिता। और गौतम बुद्ध ने पढ़ाई लिखा, यहाँ तक ले शादी भी ब्याह हो गया। शादी ब्याह होने के बाद उनकी पत्नी यशोधरा आई। उन्होंने शादी ब्याह करने के बाद उनका एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद वह जब 29-30 साल के हुए, घर छोड़ के निकल गए मंत्री के साथ। मंत्री के साथ निकले तब जाके उन्होंने रास्ता में देखा एक भिखारी पड़ा हुआ है। भिखारी भीख माँग रहा है। पूछे ये क्या वो कर रहा है? महामंत्री से पूछे। महामंत्री जी ने कहा, ये तो भिक्षु भिखार है, भीख माँगने वाला। भीख माँग के खाता है, इसी तरह ज़िंदगी है, गरीब है, इसके पास पैसा-वैसा नहीं है। आगे देखिए, ये खुशहाली हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? पूछे। वो सब जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा, मंत्री ने, हे राजन, ये खुशहाली हुआ है, बच्चा जन्म हुआ है। फिर आगे देखिए अर्थी जा रही थी, 4 लोग मिलकर अर्थी ले जा रहे थे। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, ये तो मर चुका है, ये तो जगाना पड़ेगा। यह सब देख के भगवान गौतम बुद्ध और सोच में पड़ गए और वो गए बोध गया में पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो गाँव से उनके कपिलवस्तु से लोग गए, वो कोई भी नहीं आए, उनके शरण में चल गए। आत्म ज्ञान हुआ, बुद्धं शरणं गच्छामि संहिता और इस तरह के जो गाल हुए। वह घर आए, घर आने के बाद फिर सदाचार वही भिक्षा भिखार माँगने वाला गाँव में रहे। जब गाँव के लोग देखे ये क्या कर रहे हैं गौतम बुद्ध, भिक्षा माँग रहे हैं अपने राजपाट में आकर। फिर गए घर पर, घर में उसको वसुंधरा जो पत्नी थी, वह भी कुछ भी नहीं बोलती, देखती थी। बुद्ध समझे, जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने ज्ञान से सहित अहिंसा का मार्ग चुने और नेपाल अलावा भारत, भूटान, चीन, तिब्बत, वियतनाम, ये सब देश हैं जो गौतम बुद्ध को मानते हैं और पूजते हैं। गौतम